सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है। अवसरों की इसी श्रृंखला का अहम घटक बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेले के माध्यम से जहां युवाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके जोश और स्किल्स से सरकारी तंत्र में भी नई ऊर्जा का सृजन हुआ है। हमारे नए उद्योग और नए स्टार्टअप जो है उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनको जब प्रोत्साहन मिलेगा तो हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है यह संकल्प ही आज देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के चौथे अर्थव्यवस्था पर लाके खड़ा किया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी 2014 में, उस समय हम पूरे दुनिया में 11वें स्थान पर थे। हमारी अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में 11वें स्थान पर थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास के कारण हम 11वें स्थान से नीचे आकर चौथे स्थान में पहुंच गए। कई जो विकसित देश जिसको आप कहते हैं उनसे हम आगे जा चुके हैं। पूरे दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है मध्यम गति से चल रही है, धीमी गति है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेज गति के साथ चल रही है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवा को है। तो इसलिए आज 450 जिन युवाओं को यहाँ रोजगार पत्र दिया जा रहा है, हम आपकी सुखद जीवन की, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरे संकल्प के साथ, पूरे विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाने में, विकसित भारत बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसमें अपना योगदान देने का काम करेंगे। एक गरिमामय मंच है। आज का ये आयोजन देश भर में 45 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पहल है। रोजगार करवाना चाहते हैं, उन्होंने अपने नाम दर्ज करवाए और आज भी जैसे कि कहा गया आपके द्वारा बटन दबाते ही 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर यानी कि 49,225 का ताल्लुक गृह मंत्रालय और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ है। आज के इस रोजगार मेले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि भारी संख्या में महिला कांस्टेबल्स की नियुक्ति की जा रही है और ये भी इसलिए संभव हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने महिलाओं को सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल होने के लिए अनेकों एनेबलिंग प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। आज सीमा पर जीरो लाइन पर बीएसएफ की महिला ट्रुप्स तैनात है और यदि सीआरपीएफ की बात करें तो आज से 2 ही दिन बाद 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ की ऑल मेल कंटिंजेंट, पुरुषों की कंटिंजेंट की अगुवाई कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला असिस्टेंट कमांडेंट करने वाली है। आज के रोजगार मेला की दूसरी विशेषता ये कि लगभग 14.6% शेड्यूल्ड ट्राइब उम्मीदवार यानी रिजर्वेशन की दर से दुगनी तादाद, और ये भी इसलिए हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने अनुसूचित जनजातियों को लेकर के विशेष ध्यान दिया है। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर योजना की रचना करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा जाता है, तो यही वो युवा है आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले जो सन 2047 में अपने करियर और ऊर्जा की जब सीमा पर होंगे। और जब भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा तो दुनिया इनकी मिसाल देकर के ये कह सके कि यही वो विकसित भारत है जो मोदी जी से प्रेरित युवाओं के सामर्थ्य और उनकी क्षमता का साकार
इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश भर से चयनित 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इन युवाओं को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां दी जा रही हैं। इन विभागों से जुड़कर युवाओं के हौसलों को नई उड़ान और पहचान मिलेगी। रोजगार मेला युवा शक्ति और राष्ट्र के बीच एक मजबूत सेतु है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया रिमोट का बटन दबाकर 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। सभी युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। साल 2026 का आरंभ आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ कर रहा है। इसके साथ ही जब वसंत पंचमी कल ही गई है, तो आपके जीवन में भी ये नई वसंत का आरंभ हो रहा है। आपको ये समय संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है। संयोग से इस समय देश में गणतंत्र का महापर्व चल रहा है। कल 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया और अब कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, फिर उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। आज का दिन भी विशेष है। आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवा और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें
रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के 40 से अधिक स्थानों पर यह रोजगार मेला चल रहा है। इन सभी स्थानों पर मौजूद युवाओं का मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। साथियों, बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बढ़े। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। इनमें 21 लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। साथियों, आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस,
ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है, 6 गुना। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री भी सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर में से एक बन गई है। वर्ष 2025 में 2 व्हीलर की बिक्री 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये दिखाता है कि देश के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ी, इनकम टैक्स और जीएसटी कम होने से उन्हें अनेक लाभ हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के इस आयोजन में 8,000 से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं स्टार्टअप और एमएसएमई की बात करूं तो आज बहुत बड़ी संख्या में विमेन डायरेक्टर, विमेन फाउंडर है। हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप गांवों में काम कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य देश में जीवन और कारोबार दोनों को आसान बनाने का है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का सभी को फायदा हुआ है। इससे हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स को लाभ हो रहा है, हमारे एमएसएमई को फायदा हो रहा है। हाल में देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स लागू किए। इससे श्रमिकों, कर्मचारियों और बिजनेस सबको फायदा हुआ। नए लेबर कोड ने श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा और सशक्त किया। साथियों, आज जब रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा हर तरफ हो रही है, तो मैं आपको भी इसी विषय में एक काम सौंपना चाहता हूं। आप याद कीजिए, बीते 5-7 साल में कब आपका सरकार से किसी न किसी रूप में संपर्क हुआ है? कहीं किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ा हो, किसी और माध्यम से संवाद हुआ हो और आपको इसमें परेशानी हुई, कुछ कमी महसूस हुई, आपको कुछ खटका हो, जरा ऐसी बातों को याद करिए। अब आपको तय करना है
कि जिन बातों ने आपको परेशान किया, कभी आपके माता पिता को परेशान किया, कभी आपके यार दोस्तों को परेशान किया, और वो जो आपको अखरता था, बुरा लगता था, गुस्सा आता था, अब वो कठिनाइयां आपके अपने कार्यकाल में आप दूसरे नागरिकों को नहीं होने देंगे। आपको भी सरकार का हिस्सा होने के नाते अपने स्तर पर छोटे छोटे रिफॉर्म करने होंगे। इस अप्रोच को लेकर के आपको आगे बढ़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको ताकत देने का काम जितना नीति से होता है उससे ज्यादा स्थानीय स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी की नियत से होता है। आपको एक और बात याद रखनी है, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में देश की जरूरतें और प्राथमिकताएं भी तेजी से बदल रही है। इस तेज बदलाव के साथ आपको खुद को भी अपग्रेड करते रहना। आप आई गॉट कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म का जरूर सदुपयोग करें। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में करीब 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी आई गॉट के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर खुद को नए सिरे से ट्रेन कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। साथियों, चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ हमें काम करना है। आप भी करते रहिए। एक बार फिर आपके जीवन में ये जो नई वसंत आई है, ये नया जीवन का युग शुरू हो रहा है और आप भी के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनने वाला है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, जल संसाधन विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, एम्स पटना, भारतीय खाद्य निगम तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम शामिल हैं। अब नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर इस गौरवपूर्ण क्षण को और अधिक स्मरणीय बनाने की कृपा करें। साथ ही उन सभी प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों से निवेदन करती हूँ, कृपया अपना नाम सुनते ही मंच पर आकर अपना नियुक्ति पत्र स्वीकार करें। सर्वप्रथम नीरज कुमार सिंह, जो सशस्त्र सीमा बल में आरक्षित सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। इसके उपरांत सौरभ कुमार, जो सशस्त्र सीमा बल में आरक्षित सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं।
विवेक कुमार जो सशस्त्र सीमा बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। विवेक कुमार। सोनू कुमार जो सशस्त्र सीमा बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। सोनू कुमार। रोशन कुमार पांडे जो असम राइफल में वारंट ऑफिसर पद पर चयनित हुए हैं। अंशु कुमारी जो असम राइफल में राइफलमैन जीडी के पद पर चयनित हुई हैं। नीतीश कुमार असम राइफलमैन जीडी के पद के लिए चयनित हुए हैं। नीतीश कुमार। सुधीर और रॉय यादव असम राइफलमैन जीडी के पद के लिए चयनित हुए हैं। सुधीर और लक्ष्मण कुमार सीमा सुरक्षा बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। गुड्डू कुमार सीमा सुरक्षा बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। शिवानी कुमारी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुई है। शिवानी कुमारी। करण कुमार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। करण कुमार। सत्यराज वर्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। मास्टर हर्षराज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। अमन कुमार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुई हैं। रवि रंजन कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। मंजय कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। शुभम कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। अंकित कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। आदित्य कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुए हैं। खुशबू कुमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुई हैं। इसके उपरांत अनीता जायसवाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षी सामान्य पद के लिए चयनित हुई हैं। धूपा रानी जल शक्ति मंत्रालय में स्टेनोग्राफर पद के लिए चयनित हुई है। कौशिकी कुमारी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए चयनित हुई है। रूबी कुमारी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हैं।
बाकी सब गणमान्य लोग, मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। मैं बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव चकनी का रहने वाला हूँ। मेरा चयन वर्ष 2025 में कांस्टेबल पद पर सशस्त्र सीमा बल में जनरल ड्यूटी के लिए हुआ है। यह पल न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए एक गौरव का क्षण है। आज दिनांक 24/1/2026 पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित इस गरिमामय रोजगार मेले में मुझे नियुक्ति पत्र हेतु आमंत्रित किया जाना मेरे लिए एक अविस्मरणीय पल रहा। मैं इसके लिए सभी विभागों का सादर अभिनंदन करता हूं। मैं इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसे रोजगार मेलाओं से लाखों युवाओं के सपनों को साकार किया है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी और उनके परिचय। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं रुडोल्फ अल्वारेस, भारतीय पुलिस सेवा डीआईजी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय पटना रोजगार मेला 18 के इस सफल आयोजन के उपरांत सशस्त्र सीमा बल और आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय श्री राजीव रंजन जी केंद्र मंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद